राजू रहता था लालपुर में, एक छोटा सा खुशहाल गांव। उसे सोना बहुत पसंद था। वो बरगद के पेड़ के नीचे सोता था। सपने देखता था कि आम उसके मुंह में गिर रहे हैं, सूरज उगता, आसमान रंग बिरंगा हो जाता, चिड़ियां चहचहाती, नए दिन का स्वागत करती। लेकिन राजू सोता रहता, दुनिया से बेखबर। वो लालपुर का सबसे आलसी लड़का था। उसका दिन झपकी और बातें करने में बीतता। काम उसके लिए दूर की कौड़ी थी जो दूसरे लोग करते थे। वो अपनी आलसी दुनिया में खुश था, बेफिक्र, बिना किसी एम्बिशन के। गांव वाले उसे प्यार से सोनू राजू कहते थे। राजू की मां, एक समझदार और मेहनती औरत, अपने बेटे के बारे में फिक्रमंद रहती थी। वो चाहती थी कि वो एक्टिव हो और गांव के काम आए। वो जानती थी कि उसकी आलसी पर्सनैलिटी के पीछे पोटेंशियल छुपा है। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसे अपनी स्पार्क मिल जाएगी। वो अक्सर उसे मेहनत और उसके फल की कहानियां सुनाती। वो चाहती थी कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढे। उसे अपने बेटे पे पूरा भरोसा था, तब भी जब राजू को खुद पर भरोसा नहीं था। एक सुबह जब राजू बरगद के नीचे अपनी रोज की झपकी ले रहा था, उसकी मां उसके पास आई। राजू, उसने प्यार से कहा। उसकी आवाज में चिंता साफ दिख रही थी। जिंदगी सोने के लिए नहीं होती। उसने राजू के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श प्यार और दिलासे से भरा था। अपने आसपास देखो बेटा, वो बोली। उसकी आंखों में विजडम की चमक थी। दुनिया अपॉर्चुनिटीज से भरी है, बस उन्हें अपनाना है। उसने खेतों की तरफ इशारा किया जहां किसान मेहनत कर रहे थे। उनके चेहरों पर लगन साफ दिख रही थी। हर दिन सीखने का, आगे बढ़ने का, कुछ अलग करने का मौका होता है, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अपनी आलस को, अपनी पोटेंशियल को बर्बाद मत करने दे राजू। अपना पर्पस ढूंढो और उसे पैशन से पूरा करो। उसकी बातें राजू के दिल में घर कर गईं। उसने अपनी जिंदगी के बारे में पहले कभी ऐसे नहीं सोचा था। उसके अंदर बदलाव का बीज बोया गया। उसकी मां की विजडम ने उसके अंदर मोटिवेशन की स्पार्क जगा दी। अगले दिन राजू एक नई एनर्जी के साथ उठा। उसने सोचा, छोटे से शुरुआत करते हैं। उसने गांव के कुएं के पास एक पौधा लगाया। उसे ध्यान से पानी दिया। उसके दिल में पर्पस की फीलिंग थी। ये एक छोटा सा काम था, पर उसे लगा जैसे उसने कुछ बड़ा किया हो। फिर उसने देखा कि कुछ बच्चे पढ़ाई में परेशान हो रहे हैं। उसने उनकी मदद की, अपना नॉलेज उनके साथ शेयर किया। बच्चे उसकी मदद से बहुत खुश हुए। उसे पढ़ाने में मजा आ रहा था। उसे लगा कि वो कुछ अलग कर सकता है। उसने दोपहर बुजुर्गों के कामों में मदद करते हुए बिताई। पानी लाया, लकड़ी काटी और उनके लिए छोटे मोटे काम किए। उसे एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिली जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे समझ आया कि समाज के लिए कुछ करने में कितनी खुशी मिलती है। दिन खत्म होते होते राजू को लगा जैसे उसने कुछ अचीव किया हो। उसने अपना दिन अच्छे कामों में बिताया था। उसने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा और अपने अंदर छुपी एनर्जी को पहचाना। उसे समझ आया कि आलस एक चॉइस है और वो प्रोडक्टिव होना चूज कर सकता है। गांव वाले राजू के बदलाव से हैरान थे। उन्होंने उसे कभी इतना एक्टिव नहीं देखा था। उसके बदले हुए बिहेवियर की खबर आग की तरह फैल गई। सोनू राजू अब सोनू नहीं रहा था। जिन बच्चों की उसने मदद की थी, वो उससे और सीखना चाहते थे। वो हर रोज उसके पास आते। उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखती थी। उन्हें राजू में एक रोल मॉडल दिखता था जिसने आलस को हराकर प्रोडक्टिविटी को अपनाया था। बुजुर्ग उसकी मदद के लिए शुक्रगुजार थे। उन्होंने उसकी काइंडनेस और हेल्पफुलनेस की तारीफ की। उन्हें राजू में गांव के लिए एक ब्लेसिंग दिखती थी। वो उसकी नई एनर्जी से प्रभावित थे। राजू की मां भी अपने बेटे के बदलाव से हैरान और खुश थी। उसे हमेशा अपने बेटे पर भरोसा था, पर उसने इतना बड़ा बदलाव नहीं सोचा था। उसे अपने बेटे पर गर्व था। वो जानती थी कि राजू सही रास्ते पर है। राजू की एनर्जी कंटेजियस थी। दूसरे गांव वाले उसके एग्जाम्पल से इंस्पायर होकर खुद भी इनिशिएटिव लेने लगे। उन्होंने कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ऑर्गेनाइज किए, गांव की सफाई की और जरूरतमंदों की मदद की। गांव जो पहले शांत और सुस्त था, अब एक्टिविटीज से भर गया।
हंसी खुशी की आवाजें गूंजने लगीं। एकता और पर्पस की फीलिंग पूरे गांव में फैल गई। राजू के बदलाव ने बदलाव की एक लहर दौड़ा दी थी। राजू सीखता रहा और आगे बढ़ता रहा। उसने अपने नए टैलेंट्स और पैशंस को खोजा। उसे लगा कि जिंदगी पॉसिबिलिटीज से भरी है, बस उन्हें एक्सप्लोर करना है। वो अब सोनू राजू नहीं, एक्टिव राजू था। वो अपनी माँ का बहुत शुक्रगुजार था। उसकी माँ की विजडम ने उसे उसकी नींद से जगाया था और पर्पस और फुलफिलमेंट के रास्ते पर चलना सिखाया था। वो जानता था कि वो अब कभी अपनी पुरानी आलसी जिंदगी में वापस नहीं जाएगा। एक दिन गांव के प्रधान जी राजू के पास आए। वो राजू के बदलाव से बहुत प्रभावित थे और उसकी नई एनर्जी का राज जानना चाहते थे। राजू, उन्होंने कहा, तुम हमारे गांव के लिए इंस्पिरेशन बन गए हो। बताओ क्या बदला हुआ। राजू मुस्कुराया और अपनी कहानी सुनाई। उसने अपनी माँ की विजडम, अपनी पोटेंशियल का एहसास और समाज के लिए कुछ करने की खुशी के बारे में बताया। उसने छोटे स्टेप्स और लगातार कोशिश करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधान जी, राजू ने कहा, छोटे छोटे चेंजेस भी बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। हर दिन सीखने का, आगे बढ़ने का और अपनी जिंदगी और अपने समाज को बेहतर बनाने का एक नया मौका होता है। प्रधान जी राजू की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें इंडिविजुअल इनिशिएटिव की पावर और पूरे गांव पर उसके इम्पैक्ट का एहसास हुआ। उन्होंने राजू की कहानी दूसरे गांवों में भी सुनाने का फैसला किया, पॉजिटिव चेंज और कम्युनिटी डेवलपमेंट का मैसेज फैलाने का फैसला किया।